अच्छा, एक आयज़ा मैं सवाल पूछना चाहूँगी। शहरयार दाऊद साहब हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट में आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 99% सवालात आते हैं कि घरेलू नाचाकी है जी, वो सास से नहीं बन रही, और जितना दानिश बताते हैं आप लोग की माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो एज अ वर्किंग वुमेन और बिज़ी रहने के साथ साथ ये बॉन्डिंग किस तरह मेंटेन करती हैं? ज़रा लड़कियां भी सीखें, क्या क्या चीज़ें हैं। आयज़ा क्या सोच कर आई थी शादी के बाद कि यार ये चीज़ें मैंने इनका ख्याल रखना है ताकि मेरा एक अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप रहे? अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि जिस घर में आप जाते हैं ना, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि उस घर का एक माहौल है, जैसे आपके घर का माहौल है, जिस तरह उन्होंने ब्रॉटअप किया है अपने बच्चों को। और मुझे अपनी मामा के हाथ के अगर आलू भी बने हैं ना, तो वो मुझे पसंद है। वो ही टेस्ट है जो मुझे हमेशा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आके बना दे, कोई बड़ा से बड़े शेफ़ बना दे, बट वो मज़ा मुझे वही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा चखा उसको। तो मैंने ना वो स्पेस मेंटेन किया है। जैसे दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे पॉकेट मनी देनी होती थी, तो वो दानिश उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी, वही मुझे देते थे चेक, और अगले महीने पूछते थे क्या किया इसका। बताता हूँ मैं क्यों किया मैंने। ये जितने यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं ना, जी बताएं। अब देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दानिश तैमूर हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे चेक्स आते होंगे। आज तक मेरे कोई भी पैसे मेरे वालिद के हाथ ना छुए और मेरे पास आ जाएंगे, मैंने ज़िंदगी में रखा था कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं, मेरे जितने भी चेक्स हैं, मेरे जितना भी अमाउंट आता है, वो सबसे पहले मेरे अब्बू के पास जाता है। और मैं अब्बू से कहता हूँ ये आपने जो है अकाउंट में जमा कराना है। और मैं अब्बू से मैं पूछता हूँ कि आपने इसमें से कुछ चाहिए या क्या करना है, ताकि मुझे मेरे जहन में है कि अब्बू जो है ना, उनके जहन में कभी ये ना आए कि यार मैंने काम छोड़ दिया तो अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब्बू को एहसास रहे हमेशा कि अब्बू भी अमीर है, अथॉरिटी मेरी है, अथॉरिटी नहीं उनकी ही होनी चाहिए। अब सोचे ना, होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपने बेटे को पाल रहा हूँ, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जैसे मेरे वालिद ने पूरी की है। कल को इंशाल्लाह जब वो बड़ा हो और वो सारी चीजें अपने पास रख के बैठ जाए कि चलो मेरी जिंदगी अब शुरू हो गई, तो मुझे लगता है आप जितनी भी परवरिश बच्चों की कर रहे हो कि हाँ बेटा ये करो, ऐसे करना है, ऐसे करना, जो वो देख रहे होते हैं ना, वो सीखते वही बनेंगे। वो जो आप हैं, आप लाख कोशिश कर लें कि हमसे बेहतर हो जाएं, वो बनेंगे वही। आप सोचिए, मैं जो हूँ जब नॉर्मल डेज में भी मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो अब करते करते हुआ ये कि रयान कभी घर में बैठा होता है ना और देख रहा होता है, आई वांट टू गो विद यू, तो अब वो तैयार होता है, आता है मेरे साथ, फिर मस्जिद चला जाता है। नमाज पढ़नी तो नहीं आती। नहीं लेकिन एक प्रॉब्लम ना, वो कहते हैं शॉर्ट्स पहन के जाऊंगा, सलवार नहीं पहनूंगा। नहीं यार, उसमें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि हमारी लेकिन ऐसे आदत पड़ जाती है। आप जितना अच्छे काम करेंगे ना बच्चों के सामने, वो सब सीख जाएंगे उससे।